यो कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा दिन था जो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 26 लोग एक ही झटके में आतंकवाद का शिकार हो गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये 26 परिवारों का बिखर जाना था। टूरिस्ट्स, लोकल लोग और सिक्योरिटी पर्सनल, किसी को नहीं बख्शा गया। भारत ने तुरंत इस घटना की निंदा की, मीडिया ने इसे कवर किया और सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक और सवाल उठाएंगे। मुस्लिम देश क्या बोले? क्या उन्होंने इस नरसंहार पर अपनी चुप्पी तोड़ी या फिर उन्होंने डिप्लोमेटिक साइलेंस डाल दिया? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये एक संवेदनशील मुद्दे पर दुनिया का स्टैंड दिखाने वाला आईना भी है। आज हम देखेंगे कि मुस्लिम देश इस पर कैसे रिएक्ट किए या बिल्कुल भी नहीं किए। ये हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में, जहां अक्सर सैलानी घूमने आते हैं, बर्फ, पहाड़ और शांति की तलाश में। लेकिन उस दिन शांति का चीर हरण हो गया। एक टूरिस्ट वैन पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज, चीखें और अफरा तफरी, सब कुछ ही मिनटों में तबाही में बदल गया। 26 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी और कुछ ऐसे लोग जो पहली बार कश्मीर आए थे। चश्मदीदों के मुताबिक हमला पूरी तरह प्लान किया गया था। एक जिपलाइन टावर से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें गोलियों की आवाज और चीखें साफ सुनाई देती हैं। जैसे ही खबर बाहर आई, भारत सरकार ने इसे आतंकवाद की कायराना हरकत बताया। प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय नेताओं तक ने बयान जारी किए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को जांच सौंप दी गई और पूरे इलाके में सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स ने इशारा किया कि इस हमले के पीछे द रेसिस्टेंस फ्रंट हो सकता है, जो लश्कर तैयबा का एक नया फ्रंट माना जाता है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल क्लेम सामने नहीं आया था। जब दुनिया के कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई, तब सबकी निगाहें मुस्लिम बहुल देशों की ओर भी गईं। ये देखा जाने लगा कि क्या ये देश भी आतंकवाद के खिलाफ उसी सख्ती से बोलेंगे। इन देशों से जो बयान आए वो काफ़ी नपे तुले और कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक थे। सऊदी अरब ने आतंकवाद की हर घटना की निंदा की, लेकिन हमले का नाम नहीं लिया। UAE ने भारत के साथ सहानुभूति जताई, पर वो भी पूरे मसले पर थोड़े रुखसार रहे। ये वही देश हैं जो भारत के साथ बड़े व्यापार और स्ट्रैटेजिक रिलेशन रखते हैं। शायद यही वजह थी कि बयान संतुलित थे, न बहुत तीखे न बहुत ठंडे। अब बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ से जो प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद के मुताबिक थी। उन्होंने हमले की निंदा तो की, लेकिन तुरंत ये जोड़ दिया कि जांच निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से करवाई जाए। यानी शक की सुई भारत की ओर भी घुमाने की कोशिश की गई। तुर्की ने सीधा बयान नहीं दिया, पर कुछ रिपोर्ट्स में उनके विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया थी, जिसमें आतंकवाद का विरोध तो किया गया पर भारत का नाम नहीं लिया गया। ईरान ने भी चुप्पी साधे रखी और ये चुप्पी खुद में एक बयान बन गई। यही वो दो देश हैं जो कई बार कश्मीर पर ओपन स्टैंड ले चुके हैं, लेकिन इस बार उनका रवैया एकदम ठंडा रहा। यहाँ की प्रतिक्रिया थोड़ी शांत और बैलेंस्ड रही। इंडोनेशिया ने अफसोस जताया, मलेशिया ने हिंसा की निंदा की, पर दोनों ही देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति जताने से बचा लिया। ऐसा लगा जैसे ये देश अपने घरेलू मुस्लिम मतदाताओं और भारत के साथ आर्थिक रिश्तों के बीच संतुलन साध रहे हों। OIC का रवैया हमेशा चर्चा में रहता है और इस बार फिर उन्होंने वही किया जो अक्सर करते हैं, कुछ नहीं, न कोई बयान न कोई ट्वीट। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर इस हमले का नाम तक नहीं था। जिस संगठन का दावा है कि वो मुस्लिम दुनिया की आवाज है, उसने इस बार भी भारत में हुए निर्दोष लोगों के कत्लेआम पर चुप्पी साध ली। तो सवाल ये उठता है, ये जो देश खामोश रहे या जिन्होंने आधे अधूरे बयान दिए, उनके पीछे वजह क्या थी? क्या वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है या फिर उनके शब्दों के पीछे राजनीति छुपी है? या असल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बयान का वजन होता है। सऊदी अरब, UAE जैसे देश अब भारत के बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। भारत से उनका तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और निवेश का रिश्ता है। ऐसे में खुलकर कोई बयान देना, खासकर पाकिस्तान के उलट, उनके लिए राजनीतिक जोखिम बन सकता है।
पाकिस्तान की स्थिति अलग है, उनके लिए कश्मीर एक राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा है, इसलिए वहां से आया बयान भी निंदा कम और पॉलिटिकल स्पिन ज्यादा लगा। तुर्की और ईरान की चुप्पी दिखाती है कि हर बार कश्मीर पर बोलने वाले देश भी तब चुप हो जाते हैं जब मामला आतंकवाद का हो और वो भारत में हो रहा हो। यह सब हमें दिखाता है कि आतंकवाद की निंदा भी अब पॉलिटिकल लाइन के हिसाब से की जाती है, और जब कोई देश चुप रहता है तो वो भी एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो कहता है हम देख तो रहे हैं पर अभी नहीं बोलेंगे। सरकारें भले चुप रहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने जुबान खोली। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कई मुस्लिम देशों के नागरिकों ने इस हमले को लेकर दुख जताया। कुछ ने सीधे शब्दों में लिखा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। खासकर यूएई और इंडोनेशिया जैसे देशों से कई यूजर्स ने पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना जताई। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भी खुलकर कहा कि जो लोग मासूमों की जान लेते हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ लोग हमले को जस्टिफाई करते दिखे, कुछ ने इसे फॉल्स फ्लैग बताया, यानी भारत ने खुद कराया। ये वही नैरेटिव है जो वहां की मीडिया भी फैलाती है। मलेशिया और तुर्की से ज्यादा कुछ नहीं आया, न ट्रेंड न बड़े बड़े बयानों वाले वीडियो। यानी जहां सरकारें शांत थीं, वहां का समाज भी बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाया। ये साफ दिखाता है कि आम लोगों में एक इंसानी जुड़ाव तो था, लेकिन वो भी सीमित और बिना किसी संगठित स्वर के। तो क्या देखा हमने? कुछ मुस्लिम देश बोले, लेकिन बहुत संभल कर। कुछ पूरी तरह चुप रहे, और कुछ ने बयान तो दिया, लेकिन उसमें पीड़ितों से ज्यादा राजनीति झलक रही थी। ऐसे में सवाल यही है, और जब बात आतंकवाद की हो, खासकर ऐसे हमलों की जो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, क्या इंसानियत का स्टैंड धर्म या राजनीति से ऊपर नहीं होना चाहिए? भारत एक सेक्युलर देश है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, और आतंकवाद सबसे ज्यादा इसी देश के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको साथ में चोट पहुंचाता है। तो क्या मुस्लिम देशों को ऐसी घटनाओं पर एक मजबूत, साफ और नैतिक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? क्या कूटनीति इतनी भारी हो गई है कि इंसानियत पीछे छूट गई है? अब ये सवाल आपके लिए है। आप क्या सोचते हैं? क्या चुप्पी भी एक स्टैंड होती है? कमेंट्स में बताइए। आपकी राय, आपकी आवाज मायने रखती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ताकि ये चर्चा बंद कमरों से निकलकर खुली सोच तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे अगला वीडियो बहुत बड़े खुलासे करने वाला होगा। जय हिंद, जय भारत।